Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our 11th lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic organs form, organ system. जैसे कि बेटा हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेल फॉर्म टिश्यूज़ सिस्टम टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स, इसी तरह से ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब क्या है कि बेटा इसमें हम ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स और मेजर ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होगा बेटा, हमारा अज़ा का निज़ाम, यानी कि बहुत सारे जब उज़्व मिल के एक सिस्टम बनाएंगे उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसको उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे उज़्व मिलके अज़ा का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। वो कहता है कि सेल्स की तरह, जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़, खुलियों और टिश्यूज़ की तरह ऑर्गन आल्सो फॉर्म ग्रुप्स, उज़्व भी अपने ग्रुप बनाते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जो हमारा अज़ा का निज़ाम है, इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है ऑफ ऑर्गन्स, उज़्व का, विच वर्क टुगेदर, या फिर हम यहाँ पे उज़्व का नहीं अज़ा का कहेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके काम करेंगे। तो क्या है कि ऑर्गन सिस्टम, हमारा अज़ा का जो सिस्टम है या निज़ाम है वो क्या होता है, बहुत सारे अज़ा का ग्रो होता है, विच वर्क टुगेदर, जो कि मिलके काम करते हैं। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ अज़ा का निज़ाम, डू वन और मोर, करता है एक या एक से ज़्यादा, देन वन स्पेशल फंक्शन, एक मखसूस काम से। वो कहता है कि एक मखसूस काम के अलावा भी ये एक या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसका यही काम नहीं है कि वो सिर्फ, जैसे हमने हार्ट पढ़ा था कि इसका काम था ब्लड सप्लाई करना। ठीक है। लंग्स का काम क्या था, हमले तनफ़ुस, और लीवर का काम क्या था, डाइजेशन। अब क्या कहता है कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये सिर्फ एक एक काम नहीं करता कि जैसे ऑर्गन का एक ही काम था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं। इसमें लीवर मिल जाएगा, हार्ट और लंग्स मिल जाएंगे, तो ये क्या होंगे, एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम इन तीनों की कलेक्टिवली बात करें तो ये क्या होगा, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है इसकी ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल। अब क्या है, हम मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है। पौधों के अंदर जो बड़े अज़ा के निज़ाम है वो कौन कौन से हैं। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम। पौधों के अंदर क्या होते हैं, दो अहम अज़ा के निज़ाम होते हैं। ठीक है। रूट सिस्टम है, जड़ों का निज़ाम, एंड शूट सिस्टम और तनों का निज़ाम। ठीक है। अब रूट सिस्टम में क्या होता है, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम। अब देखें ये रूट्स दिखाई हुई हैं, साथ में इसका क्या है, छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो ये क्या होते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, यानी कि रूट सिस्टम, एक से ज़्यादा रूट्स मिलके रूट सिस्टम बना रही हैं। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर दी सोइल। अब ये जड़ें क्या होती हैं, हमें भी पता है कि जड़ें जो होती हैं वो अंडर द सोइल, यानी कि ज़मीन के नीचे होती हैं या ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, रूट्स होल्ड दी प्लांट इन द सोइल। ये हम पहले ऊपर यहाँ पे भी पढ़ा है हमने ऑर्गन में भी कि दिस ऑर्गन होल्ड दी प्लांट इन द सोइल, यानी कि जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, पौधे को ज़मीन में जकड़े रखती हैं। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सोइल। ये भी हम ऊपर ऑर्गन में पढ़ चुके हैं कि क्या करती हैं, जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन में जो पानी होता है और जो नमकियात होते हैं उनको जज़ब करती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, शूट सिस्टम, हमारा जो तने का निज़ाम है, पौधे का जो तने का निज़ाम है वो क्या करता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट, तना क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्लांट होता है आउटसाइड द ग्राउंड की बाहर वाली साइड पे। ठीक है। जो रूट सिस्टम क्या होता है ये अंडर द सोइल होता है, और जो शूट सिस्टम होता है ये क्या होता है, आउटसाइड द सोइल होता है। ठीक है। आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम। अब ये जो पार्ट होता है ये पौधे का ऐसा पार्ट होता है जो कि ज़मीन के बाहर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम,
और इसका जो मेन पार्ट होता है वो बेटा क्या होता है, इसका तना होता है। और इस रूट का मेन पार्ट क्या है, इसकी जड़ें थी और उनकी फर्दर ब्रांचेस निकल रही थी, ठीक है। इसका मेन पार्ट क्या होता है, तना होता है, और तने के ऊपर लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे इसके ऑर्गन्स होंगे। तो ये मिलके क्या बना देंगे बेटा, शूट सिस्टम बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है लीव्स, पत्ते, ब्रांचेस, शाखें एंड फ्लावर्स और फूल, ठीक है। शूट सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। अब ये जो तने का हमारा निज़ाम है ये बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि वो कहता है मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की हरकत या फिर हम ये कह सकते हैं पानी की नकलो हमल, फूड मेकिंग एंड खुराक बनाना, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स और बीज पैदा करना। अब क्या है कि ये लीव्स हैं, ये हमने पढ़ा था, लीव्स क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं, और ये फ्लावर्स हैं, ये क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्टेम होता है इसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये बहुत सारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं ये मिलके क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो होते हैं हम काम कर सकते हैं, यानी कि उनका जो एक ख़ास काम होता है उसके अलावा भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मेजर जो ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में क्या होती है, जड़ें अंडर द सॉइल होती हैं, और इनका काम क्या होता है, पौधे को जकड़े रखना और साथ में वाटर और सार्स को एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा हमने शूट सिस्टम पढ़ा है, ये क्या होता है, आउटसाइड द ग्राउंड होता है, और ये मेन स्टेम पर मुश्तमिल होता है, साथ में लीव्स पर मुश्तमिल होता है, ब्रांचेस पर मुश्तमिल होता है, और फ्लावर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये बहुत सारे अहम काम अदा करता है, जैसे कि पानी की हरकत, खुराक बनने का अमल और बीज प्रोड्यूस करने का अमल। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।